गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका अपने चैनल कमोडिटी एमसीएक्स ग्रुप पे। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए आपके लिए शानदार और बेहतर वीकली एनालिसिस की वीडियो। हमारे ये लेवल कितनी शानदार और इफेक्टिव होते हैं तो आपको पता ही है। अगर आप ऐसे शानदार और टेक्निकल लेवल निकालना सीखना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम अपना क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के अंदर डेली व्यूज और आइडियाज भी शेयर करते हैं। उन आइडियाज की मदद से आप सीखेंगे भी और लॉस करने से बचेंगे गलत ट्रेंड में बैठकर, और मुनाफा भी बनाएंगे। जो भी इस चैनल पर नए व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, लॉस होने से बच रहा है या प्रॉफिट बन रहा है तो वीडियो को लाइक करें, या इसके विपरीत हो रहा है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो का रिव्यू, साथ ही आने वाले नेक्स्ट वीक 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में नेचुरल गैस, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के में कौन सा लेवल ब्रेकआउट का होगा और कौन सा लेवल ब्रेकडाउन का होगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। देखिए गाइस, अभी मैं थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या अभी कहीं बाहर निकलना है, और हो सकता है कि अगले 2 सप्ताह तक मैं टेलीग्राम पर भी उपलब्ध नहीं रहूँगा। और अगर आपको कुछ आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमको टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट वीक का रिव्यू। लास्ट वीक क्रूड ऑयल के अंदर हमने आपको सपोर्ट लेवल दिया था 7370 का और रेजिस्टेंस लेवल दिया था 7640 रुपये का। लास्ट वीक का जो क्रूड ऑयल का लो है वह है 7352 रुपये का। क्रूड ऑयल हमारे सपोर्ट के नीचे एक बार गया, लेकिन वो जाने के बाद में 15 मिनट भी 7370 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से ऊपर आ गया। अगर देखा जाए तो लास्ट वीक क्रूड ऑयल ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, और क्रूड ऑयल ने जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस 7640 रुपये को ब्रेक किया तो क्रूड ऑयल ने हाई बनाया 7884 रुपये का। हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में क्रूड ऑयल ने 244 पॉइंट की तेज़ी दिखाई है। अगर आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद में अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 244 पॉइंट का लॉस होने से बच गया होगा, अराउंड 24,500 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा। और अगर आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाई होगी तो आपको कुछ प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा। हाँ, ये है कि आपने 24,500 रुपये का प्रॉफिट ना बना के 5, 10, 15,000 का प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्रूड ऑयल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। लास्ट सप्ताह के जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, इस बार भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही है। 7640 रुपये का जो हमारा रेजिस्टेंस था वो अब 7670 रुपये का हो चुका है, और सपोर्ट भी 7350 रुपये का हो चुका है। यानी कि 20-20 रुपये का डिफरेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में लास्ट सप्ताह हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 249 रुपये का और सपोर्ट लेवल दिया था 229 रुपये का। लास्ट सप्ताह का जो नेचुरल गैस का लो है वह 231 रुपये 20 पैसे। नेचुरल गैस ने भी बिल्कुल वहीं पर जाकर सपोर्ट लिया जहां हमने आपको सपोर्ट दिया 229 रुपये का। नेचुरल गैस ने सपोर्ट से 2 पॉइंट ऊपर ही सपोर्ट लिया है, और नेचुरल गैस का जो हाई है वो है 248 रुपये 50 पैसे। लास्ट सप्ताह हमने आपको नेचुरल गैस का ट्रेंड साइडवेज बताया था, और नेचुरल गैस जैसे ही 249 के पास में आती है वापस से नेचुरल गैस के अंदर आपको एक गिरावट देखने को मिली है। नेचुरल गैस ने 249 के पॉइंट से 2-3 बार गिरावट दिखाई है। तो नेचुरल गैस को अगर आपने सपोर्ट के पास से ब्रेक
बाई किया होगा और रेजिस्टेंस के पास से सेल किया होगा तो आपको कुछ प्रॉफिट देखने को मिला होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सप्ताह के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। लास्ट सप्ताह जो रेजिस्टेंस था वही इस बार का रेजिस्टेंस है 249 रुपये का। लेकिन जो सपोर्ट था, सपोर्ट के अंदर एक अच्छी उछाल देखने को मिला है और सपोर्ट हो चुका है अब 241 रुपये का। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल पास पास आ चुके हैं। और मंडे के दिन मार्केट बंद रहेगा गांधी जयंती की वजह से, तो मार्केट मंगलवार को खुलेगा। तो हो सकता है कि आपको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के अंदर गैप अप गैप डाउन देखने को मिले। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी गोल्ड की। गोल्ड में हमने आपको लास्ट सप्ताह रेजिस्टेंस लेवल दिया था 59,200 का और सपोर्ट लेवल दिया था 58,500 रुपये का। लास्ट सप्ताह जो गोल्ड का हाई है वो है 58,996 रुपये का है और लो है 57,026 रुपये का। गोल्ड के अंदर एक 1500 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिली है। अगर आपने हमारे सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद में गोल्ड से बाई की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 1500 पॉइंट अराउंड का लॉस होने से बच गया होगा। देखा जाए तो अराउंड 1.5 लाख रुपए का लॉस आपको होने से बचा होगा। और अगर आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाई होगी तो आपको 1.5 लाख रुपए का तो नहीं, बाकी कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को जरूर हुआ होगा। और हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शायद मेरे हिसाब से 22-23 तारीख के आसपास में आपको अलर्ट किया था कि अब की बार गोल्ड 57,500 रुपये तक जा सकता है। उस टाइम पे गोल्ड का जो प्राइस चल रहा था वो था 58,900 रुपये का। आप जाके चेक कर सकते हैं। हमने कहा था कि गोल्ड 57,500 रुपये आ सकता है। उस टाइम पे गोल्ड 59,000 के पास में चल रहा था। तो गोल्ड ने बहुत बड़ी गिरावट देखने को आपको मिली है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये जो लेवल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम आपको बताते हैं वो बहुत ही काम के होते हैं और आप इनको नज़रअंदाज बिल्कुल मत करा कीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सप्ताह के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की गोल्ड की। नेक्स्ट सप्ताह जो गोल्ड का सपोर्ट होगा वो होगा 58,080 रुपये का, रेजिस्टेंस होगा 58,080 रुपये का और सपोर्ट लेवल होगा 57,450 रुपये का। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अक्टूबर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अब क्लोज हो चुका है। तो अगले सप्ताह भी गोल्ड के अंदर आपको एक वापस से और थोड़ी बहुत 200-300 रुपये की गिरावट देखने को मिल सकती है। गोल्ड अगर अब 57,200 के आसपास में एक गोल्ड को अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और अगर 57,200 को भी गोल्ड अब ब्रेक करता है तो गोल्ड आपको 56,700 से 56,800 की रेंज भी दिखा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमने आपको पहला सपोर्ट बताया था 57,450 का, अगर उसके नीचे जाता है, कंफर्मेशन देता है, तो गोल्ड के अंदर इसका जो अगला सपोर्ट होगा वो 57,200 रुपये के आसपास का है, 57,180। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी सिल्वर की। मैं क्या अभी थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, वैसे लेवल मैंने आपको बिल्कुल अच्छे निकाल के दिए हैं। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में लास्ट सप्ताह हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 74,200 रुपये का और सपोर्ट लेवल दिया था 71,900 रुपये का। लास्ट सप्ताह का जो सिल्वर का हाई है वो है 73,636 रुपये का है और सिल्वर का जो लो है वह है 69,754 रुपये का। लास्ट सप्ताह सिल्वर ने भी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है और सिल्वर ने जैसे ही हमारे सपोर्ट 71,900 को ब्रेक किया तो सिल्वर के अंदर एक 2,150 रुपये की अच्छी गिरावट देखने को मिली है।
अगर आपने सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद में अपनी बाई की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 2150 पॉइंट अराउंड 64,500 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा। और अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपने अपनी सेल की पोजीशन बनाई होगी तो आपको कुछ प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा। ट्रेंड इज फ्रेंड, जैसा ट्रेंड हो वैसा ही ट्रेड करना चाहिए। अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो आपको सेल करके काम करना चाहिए, और अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो आपको बाई करके पोजीशन करना, बाई करके काम करना चाहिए। और वैसे मुझे पता है कि इस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर के अंदर कई लोग हैं जो बाई के अंदर फंसे हुए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सप्ताह के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सिल्वर का जो नेक्स्ट सप्ताह के लिए रेजिस्टेंस देखने को नजर आएगा वो होगा 70,770 रुपये का, और इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा वो होगा 71,280 रुपये का। जब तक सिल्वर 71,280 रुपये के नीचे है तब तक सिल्वर के अंदर एक नेगेटिव ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। और सिल्वर का जो सपोर्ट है 69,320 रुपये का है। अगर 69,320 रुपये के नीचे सिल्वर जाती है तो सिल्वर के अंदर आपको वापस से एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि 2000 के आसपास की गिरावट सिल्वर के अंदर आपको और देखने को मिल सकती है। सिल्वर का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 66,870 रुपये का। 66,870 रुपये के नीचे तक सिल्वर एक बार का प्राइस आपको सिल्वर दिखा सकती है। तो सिल्वर के अंदर अभी बाई करने की जल्दबाजी मत करिए। जैसे ही कोई पॉजिटिव साइड का प्राइस एक्शन बनता है, टेक्निकल या प्राइस एक्शन बनता है, तब आप बाई करिएगा। और मुझे तो अभी सिल्वर और गोल्ड दोनों ही वीक नज़र आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी कॉपर की। कॉपर लास्ट सप्ताह हमने आपको सितंबर मंथ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए थे, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो चुका था पहले ही। सिल्वर कॉपर के अंदर हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 723 का, सपोर्ट लेवल दिया था 709 रुपये का। कॉपर का जो लास्ट सप्ताह का हाई है वो है 717 रुपये 50 पैसे, और लो है वो है 703 रुपये 95 पैसे का है। तो कॉपर ने भी लास्ट सप्ताह हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, और इसने जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया तो कॉपर ने लो बनाया 703 रुपये 95 पैसे का। अराउंड हमारे सपोर्ट से कॉपर ने 5 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। तो अगर सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद में आपको पता है कि आपको अपनी बाई की पोजीशन से एग्जिट कर लेना होता है, और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है, अगर आपने कोई अपनी सेल की पोजीशन बना रखी हो तो रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद भी आपको अपनी सेल की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो देख लीजिए कॉपर ने जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया, कन्फर्मेशन आई, तो अगर आपने अपनी बाई की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 5 पॉइंट अराउंड 12,500 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा। और अगर आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाई होगी तो आपको 12,500 पॉइंट का 12,500 रुपये का प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सप्ताह के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट सप्ताह का जो कॉपर का सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है 715 रुपये का, और रेजिस्टेंस होगा कॉपर का 730 रुपये का। कॉपर का जो 715 के बाद में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो होगा 710 रुपये 50 पैसे का। कॉपर के अंदर कॉपर का ट्रेंड अभी साइडवेज है, ना तो अप है और ना ही डाउन है, और अगले सप्ताह भी मुझे लगता है कि कॉपर का जो ट्रेंड है वो साइडवेज ही रह सकता है। 730 से 710 के बीच में कॉपर रह सकता है। फ्राइडे के दिन हमने आपको गोल्ड सिल्वर इनके अंदर एक टेंटेटिव रेंज दी थी कि गोल्ड और सिल्वर इस रेंज के बीच में चल सकते हैं। तो दिन के अंदर गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल हमारी रेंज के अंदर ही चले हैं। तो गाइस जो भी नए व्यूअर है चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जो कि इस मार्केट के अंदर काम करते हैं आपके यार दोस्त फ्रेंड, उनको शेयर करिए ताकि उनका भी लॉस होने से बच जाए। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माय वीडियो।